आप सभी को नमस्कार। आज के मॉर्निंग मेडिटेशन सेशन में सहज और सरल होते हुए अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखेंगे हम लोग। लंबी गहरी सांस। इनहेल प्लीज। एक्सेल प्लीज। अपने गुरुदेव इष्ट देव को मन ही मन प्रणाम करेंगे हम लोग। थोड़ी देर हम लोग ओम चैंटिंग करेंगे। जितना सरल हो सके उतना सरल हो जाए। सारे बंधनों को अपने शरीर से मुक्त करते हुए सरल से सरलतम हो जाए। ओम। 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 ओम।
ओम। धन्यवाद। ओम चैंटिंग के लिए आज के मॉर्निंग रिचुअल्स में हम किसी एक व्यक्ति, वस्तु अथवा स्वयं को धन्यवाद देते हैं, थैंक्स बोलते हैं। हम अपनी समस्त सोल जर्नी में यदि कहीं भी, किसी भी क्षण, किसी भी परिस्थिति में मेरे द्वारा किसी को कोई कष्ट पहुंचा हो या किसी ने हमें कोई कष्ट पहुंचाया हो, हम किसी एक व्यक्ति, वस्तु अथवा स्वयं को क्षमा करते हैं, फॉरगिव करते हैं। आज के मॉर्निंग रिचुअल्स के लिए धन्यवाद। अब हम लोग कुछ फिजिकल एक्सरसाइजेस करेंगे, बैठे बैठे अपनी सांसों के सहारे ही करेंगे। सबसे पहले भस्त्रिका प्राणायाम करेंगे। एक बार फिर से समझ लेते हैं थोड़ा सा। जब इनहेल करेंगे तो थर्ड आई से ही कल्पना करेंगे, इमेजिन करेंगे कि थर्ड आई से ही सांस को इनहेल कर रहे हैं। इनहेल करने के पश्चात थोड़ी देर होल्ड रखेंगे। होल्ड करते समय अपने शरीर की समस्त मांसपेशियों को अंदर की तरफ खींचते हुए सिकोड़ेंगे। फिर एक्सेल करेंगे तो थर्ड आई से ही एक्सेल करेंगे। एक्सेल करने के बाद थोड़ी देर अपनी सांस को बाहर ही रोकेंगे, बाह्य कुंभक की स्थिति में। और फिर रिलैक्स हो जाएंगे। रिलैक्स मीन्स एक या दो बार लंबी गहरी सांस लेकर के नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए तैयार करना होता है अपने को रिलैक्स वे में। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। 5 times we have to do it. Inhale, hold, exhale, hold, relax. फिर से inhale, hold, exhale, hold, relax. Inhale, hold, exhale, hold, relax. Inhale,
होल्ड, एक्सेल, होल्ड, रिलैक्स। एक बार और करेंगे हम लोग। इनहेल, होल्ड, एक्सेल, होल्ड, रिलैक्स। रिलैक्स हो जाए। धन्यवाद। हम सभी ने वशिष्ठा प्राणायाम किया। अगली एक्सरसाइज हमारी है अंतः कुंभक की। अंतः कुंभक में अपनी सांस को जब हम इनहेल करते हैं उसे फिर थोड़ी देर होल्ड रखेंगे। 30 सेकेंड, 1 मिनट, 1.5 मिनट। सबसे अच्छा तो यह है कि जितनी हमारी क्षमता हो उतनी देर होल्ड रखें। परंतु आप लोग पुराने स्टूडेंट्स, कुछ काफी लोग हैं इसमें से, तो वो लोग 1 मिनट की अपनी प्रैक्टिस अवश्य किया करें। अच्छा होता है। ओके फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। इनहेल प्लीज एंड होल्ड इट। 1 मिनट बाद हम बता के दिया करेंगे। रिलैक्स हो जाए। फिर से इनहेल प्लीज एंड होल्ड इट। रिलैक्स हो जाए।
फिर से इनहेल प्लीज एंड होल्ड इट, रिलैक्स। इनहेल, होल्ड इट, रिलैक्स। अंतः कुंभक जितना ही हमारा परिपक्व होगा, उतना ही हमारी थर्ड आई एक्टिवेशन होगा। फिर से करते हैं, इनहेल प्लीज एंड होल्ड इट, रिलैक्स हो जाए। एक बार और हम लोग करेंगे, अंतः कुंभक थोड़ा रिलैक्स हो जाए, लंबी गहरी सांस एक या दो बार लेकर के अपनी सांसों को समता में कर लें। स्टार्ट, इनहेल प्लीज एंड होल्ड इट,
रिलैक्स हो जाएं। धन्यवाद। हम सभी ने अंतः कुंभक एक्सरसाइज को किया। 5 times we have done it. Moreover, हम लोगों ने अपने आप को बिल्कुल से दृढ़ किया। अगली एक्सरसाइज हमारी होगी त्राटक क्रिया की। त्राटक क्रिया में आपके स्क्रीन पे एक ऑब्जेक्ट है जिसका सेंट्रल पॉइंट एलो पॉइंट है। इसी एलो पॉइंट पर अपने ध्यान को हम केंद्रित करते हुए बिना पलक झपकाए इसको लगातार कंटिन्यूअस 2 मिनट तक देखेंगे। 2 मिनट बाद हम बता देंगे। फिर हम लोग अपनी आंखें बंद करके इसे इंटरनली विजुलाइज करेंगे। इंटरनली जब भी विजुलाइज करेंगे हम लोग, जो भी प्रक्षेपण आपको मिल रहा हो उतना पर ही ध्यान देंगे। अपनी अलग से कोई लॉजिक उसमें नहीं लगाएंगे हम लोग कि ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं, जो भी मिल रहा हो रियल स्टेज पे उसी को विजुलाइज करेंगे। नाउ स्टार्ट प्लीज फॉर 2 मिनट्स कंटिन्यूअस। पलक नहीं झपकाएंगे। प्लीज क्लोज योर आईज। अपनी आंखें बंद करें, विजुलाइज करें इंटरनली से।
Relax. Please open your eyes and relax. आपकी स्क्रीन पे एक जलता हुआ दीपक है। इसकी लौ की तरफ, फ्लेम की तरफ हम लगातार 2 मिनट तक बिना पलक झपकाए देखेंगे। स्टार्ट प्लीज फॉर 2 मिनट्स। प्लीज क्लोज योर आईज। अपनी आंखें बंद करें। विजुलाइज करें इसे इंटरनली। रिलैक्स। ओपन योर आईज एंड रिलैक्स। आपके स्क्रीन पे एक दूसरा ऑब्जेक्ट है, जलता हुआ दीपक। इसकी लौ की तरफ हम लगातार 1 मिनट तक, ओनली फॉर 1 मिनट, इसको देखेंगे। क्विक विजुलाइजेशन में रखेंगे। स्टार्ट प्लीज फॉर 1 मिनट। पूजा प्लीज क्लोज योर आईज
अपनी आंखें बंद करें, विजुलाइज करें इसे। रिलैक्स, रिलैक्स हो जाए। ओपन योर आइज एंड रिलैक्स। धन्यवाद। हम सभी ने प्रातः क्रिया किया। अपनी एकाग्रता को बढ़ाने का बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है प्रातः क्रिया। और कोशिश किया करें इसे रात में सो सोने के आधे घंटे पहले, 1 घंटे पहले, जब शांत आप महसूस करें चारों तरफ, एक दीपक जला करके प्रातः क्रिया की प्रैक्टिस कर लिया करें। बहुत ही अच्छा होगा उस समय आपका ये प्रैक्टिस। धन्यवाद। अब हम लोग शाम क्रिया करेंगे, अपने को विचार शून्य करने के लिए, थॉटलेस होने के लिए। शाम क्रिया में सहज और सरल आसन में हो जाएंगे हम लोग। अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा ही रखेंगे। नाउ प्लीज क्लोज योर आईज। लंबी गहरी सांस थर्ड आई से लेंगे। इनहेल प्लीज। थर्ड आई से ही एक्सेल करेंगे। एक्सेल प्लीज। अपने ध्यान को थर्ड आई पे ही केंद्रित रखेंगे। धीरे धीरे आंखों को खोलेंगे। प्लीज ओपन योर आईज वेरी स्लोली। दोनों आई बाल्स को, आंखों की पुतलियों को ऊपर की तरफ उठाते हुए थर्ड आई की तरफ एट्रैक्ट करेंगे। बस इसी अवस्था में हम लोग कम से कम 3 मिनट तक अवश्य रहेंगे। कंटिन्यू प्लीज फॉर 3 मिनट्स।
यदि कोई असुविधा ना हो तो कंटिन्यू करेंगे इसे 2 मिनट तक और कंटिन्यू प्लीज फॉर 2 मिनट मोर। और यदि सुविधा हो रही हो तो पुनः आंखें बंद करके थर्ड आई से इनहेल करें, एक्सेल करें और धीरे धीरे आंखों को खोलते हुए थर्ड आई पर एकाग्र करेंगे। आई बाल्स कंटिन्यू प्लीज। रिलैक्स हो जाए, रिलैक्स प्लीज। आरामदायक स्थिति में अब हो जाए। धन्यवाद। हम सभी ने एक्सरसाइजेस किए। अगले अगले जो स्टेजेस अब आएंगे हमारे मेडिटेशन के अब आएंगे। अभी तक हम लोगों ने कुछ फिजिकल एक्सरसाइजेस की। अब हम लोग अपने शरीर के अंदर स्थित सातों चक्रों की ऊर्जाओं को समता में लाएंगे। सातों चक्र यदि सही समता में है तो हमारे शरीर के एक एक अंग स्वस्थ और प्रसन्न है, ऐसा मान के चला करें। सांसारिक रूप से भी, भौतिक रूप से भी और आध्यात्मिक रूप से भी, निगेटिव एनर्जी से भी सभी तरह से आप स्वस्थ और सुरक्षित महसूस करते हैं जब आपके ये चक्रीय ऊर्जाएं समता में रहेंगी। सहज और सरल आसन में हो जाएंगे। अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखेंगे। रीढ़ की हड्डी, मेरुदंड, ब्रह्मदंड, किसी भी नाम से दें। इसको सीधा ही रखेंगे। रीढ़ की हड्डी के सबसे निचले बिंदु पर अपने ध्यान को केंद्रित करें। आप रूट चक्रा, एनएस के बिल्कुल पास में रूट चक्रा बोलते हैं इसे। मूलाधार चक्र, रेड कलर की ऊर्जा वाला ये चक्र है। ऐसा रियलाइज करें जैसे ये रेड कलर की ऊर्जा चक्री रूप में गतिमान हो रही है। इसको समता में रखने के लिए हम लोग आज एक या दो अफर्मेशन करके
चैंटिंग करेंगे मंत्रों की। अफर्मेशन इसलिए देते हैं, अफर्मेशन हमारा जो कॉन्शियस माइंड है, इससे हम कोई चीज बोलते हैं, बार बार रिपीट करेंगे, सबकॉन्शियस माइंड अपने को तैयार कर लेता है कि हमारा जो मास्टर है वो यही बात चाह रहा है, वैसा ही बिहेव करने लगेगा सबकॉन्शियस माइंड। और चूंकि सबकॉन्शियस माइंड ऑलवेज कनेक्टेड विथ यूनिवर्स, यू विल गेट every help from universe by this affirmation। तो affirmation का बहुत ही महत्व है जीवन में, इसको अवश्य अपनाया करें affirmations। मूलाधार चक्र के लिए affirmation हम देंगे, मैं आर्थिक रूप से पूर्णतया सुरक्षित हूं, मैं शारीरिक रूप से पूर्णतया स्वस्थ हूं, मुझे अपना यह शरीर अति पसंद है। थोड़ी देर हम लोग लम मंत्र की चैंटिंग करेंगे, विजुलाइज करते हुए रेड कलर की ऊर्जा। लम 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 मंत्रों की चैंटिंग जो हम लोग करते हैं, संख्या पे न जाए कि कितनी बार हमने किया, क्वालिटी क्वालिटी पे जाए कि कितना अपने ध्यान को एकाग्र करके हमने इस मंत्र को चैंट किया। हमेशा क्वालिटी पे जाए, ये संख्या पे कभी नहीं जाएंगे हम लोग। अपने ध्यान को स्वादिष्टान चक्र पे ले चलेंगे, मूलाधार चक्र से थोड़ा सा ऊपर, नाभि से 2 से 2.5 इंच नीचे, जेनिटाइलों के ठीक पीछे रीढ़ की हड्डी पर ऑरेंज कलर की ऊर्जा को विजुलाइज करते हुए वम मंत्र की चैंटिंग करते हैं। कुछ एफर्मेशन दे लेते हैं, मैं अपने शरीर में सहज बना रहता हूं, मैं एक रचनात्मक सृजनात्मक प्राणी हूं, मैं समस्त विकारों से दूर रहते हुए अपनी सेक्सुअलिटी को पवित्रतम भाव में स्वीकार करता हूं। थोड़ी देर वम मंत्र की चैंटिंग करेंगे हम लोग। वम 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 वम
वम, वम। अपने एकाग्र चित्त को नाभि के बिल्कुल पास में, थोड़ा सा ऊपर, मणिपुर चक्र बोलते हैं इसे, विजुलाइज नाभि के ठीक पीछे रीढ़ की हड्डी पर करेंगे। येलो कलर की चक्र रम मंत्र की चैंटिंग करेंगे। रम में हल्का सा वाइब्रेशन देके चैंट किया जाता है। एफर्मेशन देते हैं, मैं उपयुक्त, शक्तिशाली और सहज रहता हूं। मतलब आई एम परफेक्ट एंड कंफर्टेबल। मैं अपनी शक्तियों का उपयोग अच्छे कार्यों में ही करता हूं। मैं सत्ता संघर्ष से, पावर स्ट्रगल से अपने को मुक्त रखता हूं। राम मंत्र की चैंटिंग करें थोड़ी देर। राम, 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 अपने एकाग्र मन को हार्ट चक्र पे ले चलेंगे आप। छाती के बीचों बीच स्थित ग्रीन कलर की चक्री ऊर्जा वाला एक चक्र है, रीढ़ की हड्डी पर ही विजुलाइज करेंगे। यम मंत्र की चैंटिंग करते हैं। एफर्मेशन एक या दो एफर्मेशन देते हैं। मैं स्वयं को बहुत प्यार करता हूं। मैं दूसरों को वो जैसे है वैसे ही स्वीकार करता हूं। मेरा हृदय पिछले सभी कार्मिक दुखों से मुक्त रहता है। मैं सभी के आशीर्वाद का आभारी बना रहता हूं। यम मंत्र की चैंटिंग करें हम लोग। यम, 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 यम। अपने एकाग्र मन को थ्रोट चक्र पर ले चलते हैं। विशुद्धि चक्र से कहते हैं
नीले रंग की ऊर्जा वाला ये चक्र गले के ठीक पीछे रीढ़ की हड्डी पर विजुलाइज करेंगे, एफर्मेशन देंगे। मैं बोलने और सुनने में सहज बना रहता हूँ। मैं अपनी आवश्यकताओं को स्पष्ट रूप से बताने में सक्षम हूँ। मुझे सही शब्द ढूंढने में सरलता बनी रहती है। मेरी आवाज सुनी जाती है। थोड़ी देर हम मंत्र की चैंटिंग करेंगे। हम 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 अपने ध्यान को धड़े पे ले चलेंगे। अब अजान चक्रा, आज्ञा चक्रा, साथ ही साथ क्रॉन चक्र को भी ध्यान में रखेंगे हम लोग। दोनों के लिए ओम मंत्र की चैंटिंग करते हैं, एफर्मेशन दे करके। मेरे सभी प्रश्नों के उत्तर मेरे अंदर हैं। मेरे पास असीमित संभावनाएं हैं। मुझे अपने अंतर्ज्ञान, इंट्यूशन पावर पर भरोसा रहता है। और क्राउन चक्र के लिए एफर्मेशन है, मैं उसी तरह से परिपूर्ण हूं जिस तरह से ईश्वर ने हमें बनाया है। मैं यूनिवर्स के साथ अपना सानिध्य बनाए रखता हूं। मैं अपनी आत्मा के उद्देश्य से जुड़ा रहता हूं। थोड़ी देर ओम मंत्र की चैंटिंग करेंगे। आ, आ,
अ, धन्यवाद। रिलैक्स हो जाएँ, पूर्णतः रिलैक्स हो जाएँ, आरामदायक स्थिति में हो जाएँ। धन्यवाद। हम सभी ने अपनी चक्रीय ऊर्जाओं को अफ़र्मेशन के साथ समता में किया। अफ़र्मेशंस भी आप कभी क्लासेस में पढ़े होंगे या पढ़ेंगे आगे चल के। अफ़र्मेशंस भी एक मंत्र की तरह ही काम करते हैं और बहुत ही कारगर होते हैं आज के जीवन में। अफ़र्मेशंस बहुत ही कार अफ़र्मेशंस आपकी सोच पे डिपेंड करता है। आप क्या अपने मन में सोच रहे हो, कितना अच्छा सोच रहे हो, इस पे अफ़र्मेशन डिपेंड करता है। अवश्य किया करिए अफ़र्मेशंस। हम तो ये कहते हैं जब भी आप कुछ भी हीलिंग कर रहे हो या कहीं भी कर रहे हो, तो अवश्य उसको कहें। आप उस पेशेंट को अवश्य बताएं कि अपने मन में ये सोचा करो कि मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, या मेरा ये अंग बिल्कुल स्वस्थ काम कर रहा है। बहुत इफेक्टिव होते हैं। ओके फ्रेंड्स, काफी परिश्रम हम लोगों ने कर लिया। थोड़ा सा रेस्ट लेंगे हम लोग। वी हैव टू टेक ए ब्रेक फॉर 2 मिनट्स। ओके, मीटिंग वेरी शार्टली आफ्टर 2 मिनट्स।
Okay, friends, join the session. अब थोड़ा सा हम लोग गंभीर मेडिटेशन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। अपनी सुषुम्ना नाड़ी को हम लोग पवित्र करेंगे, शोधन करेंगे, जागृत करेंगे। पुनः सहज और सरल आसन में हो जाएंगे। चाहे जिस भी आसन में रहें, चेयर पे हो या बेड पे हो या फर्श पे हो, जैसे भी हो, अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखेंगे और आप तो पूर्णतः स्वस्थ हैं। आप बैठ के ही करेंगे। अपने ध्यान को रीढ़ की हड्डी पर केंद्रित करें। अब मूलाधार चक्र से लेकर के क्रौन चक्र तक इमेजिन करें। रीढ़ की हड्डी के बीचों बीच एक पाइप जुड़ी हुई है। जब इनहेल करेंगे हम लोग, मूलाधार चक्र से रेड कलर की ऊर्जा इसी पाइप के सहारे क्रॉन चक्र तक ले जाएंगे और जब एक्सेल करेंगे तो सेम ऊर्जा को हम नीचे की तरफ ले आएंगे। करना तो इतना ही है, परंतु कंसंट्रेशन अपना पूरी रीढ़ की हड्डी पर ही अपने मन को एकाग्र करना है। स्टार्ट करते हैं। इनहेल प्लीज, एक्सेल प्लीज। 5 सेकेंड इनहेल में लगाएंगे, 3 सेकेंड हल्का सा क्राउन चक्र को रुकेंगे और फिर 5 सेकेंड एक्सेल में लगाएंगे। घड़ी देखने की जरूरत नहीं है। एक ऐसा निर्धारित कर लेंगे। फिर से इनहेल, एक्सेल, 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 एक बार और करते हैं। इनहेल,
एक्सेल, रिलैक्स। जब आपके दोनों नोस्ट्रल से सांसें चलने लगे, कभी भी अक्सर अक्सर कई बार दिन में होता है कि आपके नोस्ट्रल से दोनों नोस्ट्रल से सांसें चलने लगती हैं। उस समय आपकी सुषुम्ना नाड़ी उस समय जागृत हो जाती है और ये आपके आध्यात्मिक शक्तियों को जगाने का एक बहुत बड़ा स्रोत भी हो जाता है। अनुभव किया करें दिन में कभी कभी दोनों नोस्ट्रल से जब सांसें चले, कभी लेफ्ट से कभी राइट से, सूर्य नाड़ी, चंद्र नाड़ी, सुषुम्ना नाड़ी। अभी तक हम लोगों ने मूलाधार चक्र से रेड कलर की ऊर्जा को क्रम चक्र तक ले गए और फिर वहां से नीचे की तरफ ले आए। अगले स्टेजेस थोड़े से और गंभीर है। इन ऊर्जाओं का हम संग्रह करेंगे अपने टॉप ऑफ द हेड पे। बिल्कुल इसी तरह से इनहेल करेंगे मूलाधार चक्र से रेड कलर की ऊर्जा क्राउन चक्र तक ले जाएंगे, वहां होल्ड करेंगे इस ऊर्जा को, रियलाइज करेंगे जैसे रेड कलर की ऊर्जा हमारे क्राउन चक्र के चारों तरफ फैल रही हो। और एक्सेल करेंगे तो केवल अपनी सांसों को एक्सेल करेंगे। स्टार्ट करते हैं। इनहेल प्लीज, एक्सेल प्लीज, इनहेल, होल्ड, एक्सेल, इनहेल, होल्ड, एक्सेल, इनहेल, होल्ड, एक्सेल। एक बार और, इनहेल, होल्ड, एक्सेल, रिलैक्स। अपने ध्यान को हार्ट चक्र पे, अनाहत चक्र पे ले चलते हैं। वहां से भी इसी तरह से इनहेल करते हुए ग्रीन कलर की ऊर्जा को टॉप ऑफ द हेड तक, क्राउन चक्र तक ले जाएंगे, वहां से होल्ड रखेंगे और केवल अपनी सांसों को एक्सेल करें। स्टार्ट प्लीज फ्रॉम अनाहत चक्र, हार्ट चक्र, ग्रीन कलर की ऊर्जा, इनहेल, होल्ड, एक्सेल,
inhale, hold, exhale, inhale, hold, exhale, inhale, hold, exhale, एक बार और, inhale, hold, exhale, रिलैक्स, रिलैक्स हो जाए। इसी कड़ी में हम लोग थोड़ी देर फेस ब्रीथिंग करेंगे। फेस ब्रीथिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट मेडिटेशन है। फेस ब्रीथिंग में जब हम इनहेल करेंगे, इमेजिन करेंगे कि ब्रह्मांड से सफेद रंग की प्रकाशीय ऊर्जा अपने चेहरे की, फेस की मांसपेशियों से इनहेल कर रहे हैं। उसे थोड़ी देर होल्ड रखेंगे और जब होल्ड करेंगे तो चेहरे की समस्त मांसपेशियों को अंदर की तरफ खींचते हुए सिकोड़ेंगे। आंखों को, कानों को, नोस्ट्रल एरिया को, माउथ, लिप्स, फेस, स्किन, और फिर एक्सेल जब करेंगे तो अपनी सांसों को चेहरे की मांसपेशियों से ही एक्सेल करेंगे। ऐसी कल्पना करेंगे और रिलैक्स। 5 times we have to do it. Start करें। Inhale, hold, exhale, relax. Inhale, hold, exhale, relax. Inhale, hold, exhale, relax. Inhale, hold, exhale, relax. एक बार और। Inhale, hold, exhale, relax. थोड़े से आरामदायक स्थिति में हो जाए, बिल्कुल से आरामदायक स्थिति में हो जाए। शरीर को
बिल्कुल ढीला छोड़ दें। अपने को विजुलाइज करें एक बार। आपने चक्रीय ऊर्जाओं को समतल किया, सुषुम्ना नाड़ी को शोधन किया, मूलाधार चक्र से और अनाहत चक्र से ऊर्जाओं को क्राउन चक्र पर होल्ड किया। फेस ब्रीथिंग से सफेद रंग की प्रकाशीय ऊर्जा कॉस्मिक एनर्जी के रूप में होल्ड किया। अब आप यूनिवर्स में एक ब्लेस्ड चाइल्ड की तरह, एक आशीर्वाद प्राप्त बच्चे की तरह अपने को महसूस करें। यू आर ए ब्लेस्ड चाइल्ड इन दिस यूनिवर्स। बिल्कुल यूनिवर्स से जुड़े हुए 1 मिनट तक शांति से अपने को बिल्कुल शांत करते हुए, थॉटलेस करते हुए, यदि आपकी कोई इच्छा है, डिजायर है, उसको आप यूनिवर्स से डिमांड करें और उसको फुलफिल होता हुआ देखें, रियलाइज करें फॉर 1 मिनट। इसी कड़ी में आपके लिए एक आज एंजिल कोड है, जीवन के लिए बहुत ही उपयोगी एंजिल कोड है। आपके जीवन में जब प्यार की कमी होती है, चाहे कोई दूसरा आपको एवॉइड कर रहा हो या आप कभी कभी आप भी दूसरे को एवॉइड करते हो, तो कुछ प्रॉब्लम्स अपने आप शरीर में घटने लगती हैं। मेनली होता है कि आप तो किसी के अवॉइड नहीं करते होगे, आप तो सभी को चाहते होगे कि हम इससे अच्छी तरह से बिहेव करें, हम इससे प्यार में रखें, हम इससे कायदे से रहें। लेकिन अगले कभी कभी होता क्या है, हमको इग्नोर करते हैं। तो उसमें जो हमारे शरीर में प्रॉब्लम्स आती हैं, हमारे हिप्स जॉइंट्स जो हैं, स्पाइनल प्रॉब्लम्स हैं, ये सारी चीजें शरीर में विकृति पैदा करने लगते हैं, डिस्टॉर्शन पैदा करते हैं, हिप जॉइंट और स्पाइनल प्रॉब्लम। और जब ये स्पाइनल प्रॉब्लम होता है, तो स्पाइन चूंकि हर हर अंग से, आर्गन से कनेक्टेड है, तो आप समझ सकते हो किस एक अंग पे ये ज्यादा इफेक्ट करेगा, वहां पे प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। उसके लिए बेस्ट स्विच वर्ड है, एंजिल कोड है 5294 361। रिपीट मैं कर रहा हूं, 5294 361। फिर से एक बार, 5294 361। यस पूर्वी जी, थैंक यू। पूर्वी जी ने चैट बॉक्स में डाल दिया है। इस एंजिल कोड को आप, क्योंकि हमें लगता है कि 99% आफ्टर 40, आफ्टर 40 इससे अवश्य जूझते हैं, क्योंकि 40 के बाद ही लोगों को जीवन में लगता है कि हमें कहीं ना कहीं से प्यार कम मिल रहा है, कहीं ना कहीं से कोई इग्नोर कर रहा है। तो वो जब हम अपने मन में लेने लगते हैं, तो कुछ न कुछ विकृतियां आने लगती हैं।
तो इसको भी आप अवॉइड करें। इस चीज को भी लोगों की बहुत ज्यादा महत्व ना दिया करें। यूनिवर्स तो प्यार कर ही रहा है आपको ना, क्यों भौतिकता के पीछे पड़े हो हम लोग। इस एंजल कोड को आप अवश्य रखेंगे। यंग एज में हो सकता है ना प्रॉब्लम हो, बिलो 30, बिलो 30, बट होता है, कुछ न कुछ होता ही है। एफर्मेशन मैं दे लेता हूं, इसके बाद हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। आई एम सेफ, आई एम सेफ, आई एम सेफ, आई एम क्रिएटिव, आई एम क्रिएटिव, आई एम क्रिएटिव, आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम लव, आई एम लव, आई एम लव, आई एम एक्सप्रेसिव, आई एम एक्सप्रेसिव, आई एम एक्सप्रेसिव, आई एम कनेक्टेड, आई एम कनेक्टेड, आई एम कनेक्टेड, आई एम डिवाइन, आई एम डिवाइन, आई एम डिवाइन। अपने आप को डिवाइन शक्तियों से जुड़े हुए महसूस करें। 1 मिनट तक हम लोग शांत चित्त होकर के केवल और केवल अपनी सांसों पे ध्यान रखेंगे। विचार शून्य होते हुए अपनी सांसों पे ध्यान रखेंगे 1 मिनट तक। धन्यवाद यूनिवर्स, धन्यवाद यूनिवर्स, धन्यवाद यूनिवर्स। बिल्कुल रिलैक्स हो जाए आप। ये प्रतिदिन जो हम लोग करते हैं ना एक्सरसाइज और ये मेडिटेशन, जैसे प्रतिदिन चलते हैं, फिरते हैं, खाना खाते हैं, भोजन लेते हैं, पानी पीते हैं, आप जैसे लोग सोचते होंगे प्रतिदिन एक ही क्यों करें, एक ही कार्य क्यों करें। ये आप अपने लिए कर रहे हो, दूसरे के लिए नहीं कर रहे हो। अपने स्वास्थ्य के लिए, अपने उसके लिए। तो प्रतिदिन का मतलब ये नहीं कि डेली हो रहा है तो जी उब जा रही, वही तो रोज है। तो किसके लिए आप कर रहे हो, अपने लिए तो कर रहे हो ना। ऐसा सोचा करें। ओके फ्रेंड्स, अब हम लोग कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं आज थोड़ा सा। कोई दो फेस अब सामने आए, एक सेंडर होंगे, एक रिसीवर होंगे। जो चाहे सेंडर सेंडर को अपना फेस दिखाना पड़ेगा और रिसीवर को कोई जरूरत नहीं दिखाने की। रिसीवर तो सही, हाँ भावना जी। जी सर, मैं अच्छा, आने जाऊंगी। पूर्वी जी। अच्छा, पूर्वी जी तो आ गई एकदम सेंडर के उसमें आ गई। तो आज जो है, आज हम लोग कुछ स्पेशल करेंगे। पूर्वी जी आज अपने जीवन के इधर हाल में कोई अच्छे अच्छे क्षण हो, जिस क्षण को आपने बहुत अच्छी तरीके से बिताया हो, उसके बारे में ध्यान होंगे करेंगे। जैसे कहीं आप समारोह में गए हो या कहीं पूजा पाठ में गए हो,
या कहीं किसी के साथ घूमने गए हों या अपने बच्चों और उसके साथ कहीं अच्छे समय एंजॉय किए हों, उसको एक कोई चीज कांस्टेंट करके अपने माइंड में लाएंगे। ठीक है? और की तरफ पहले खूब सोच लेंगे, फिर आप और बाकी लोग जो है, भावना जी, आप हाँ जी। पूर्वी थर्ड आई पे केंद्रित करें, पूर्वी जी के थर्ड आई पे केंद्रित करें और इनको देखें, ये कुछ सोच रही होंगी अच्छा सा, कोई अच्छे क्षण अपने जीवन के, और उसको आपको रीड करना है। और आप सभी लोग, रेणु जी, अरुणा जी तो पुरानी है हमारी स्टूडेंट, अरुणा जी तो काफी एक्सपर्ट थी इसमें, रंजना जी, ये सब तो बहुत अच्छे रहे हैं पहले से। हम्म। चंद्रमोहन भटनागर सर भी हैं, जीतू केसरवानी भी हमारी स्टूडेंट रही हैं, उमा गुप्ता जी हैं। ये सब लोग, आप लोग रीड करिए इनको। ओके पूर्वी जी, अब आप अपना स्टार्ट करें। अभी हाल ही में आप मंदिर गए थे कहीं, स्वास्थ्य का निशान आ रहा है? हाँ जी, सही बात है, मैं मंदिर का ही सोच रही थी। जी बहुत अच्छा। मंदिर में और कुछ देख सकते हैं ये लोग, मूर्ति देख सकते हैं, लाल पीला नीला हरा या ब्लू या अन्य चीजें, ये सब भी अगर कोई विजुलाइज किया हो तो बताएं आप लोग। सर दरवाजा है बीच में, दो पार्टीशन वाला, और उसमें डिजाइन है बीच में, दोनों तरफ ऊपर नीचे सेम डिजाइन बना हुआ है दरवाजे में, और बहुत ज्यादा गहराई से नहीं, बट मंदिर का सीन है बस। और कोई? कुछ लोग बताइए, हम ये नहीं कह रहे कि कुछ आप सही है बताएंगे, कुछ भी बताइए, तो उसको देखा जाएगा ना कि आप क्या सोच रहे हो, आप कितना तीक्ष्ण हो गए हो, ऐसा नहीं है, कुछ भी बताइए। सर कुछ मुझे तो पीली ड्रेस, येलो कलर की ड्रेस दिखी थी। ओके, वेरी नाइस। ओके कुछ अमर जी। ग्रीन सा दिखा मुझको कुछ। जी भावना जी। सर ग्रीन भी दिखा मुझे कुछ। ग्रीन लीज, ओके। हाँ रेनू मैम। सर मेरे को तो ना एक्चुअली ये स्पॉटलाइट पर नहीं है तो मुझे दिख ही नहीं रहा, ऊपर से सारा वो रिटर्न आ रहा है, नीचे से रिकॉर्डिंग का साइन आ रहा है, तो मेरे को उनकी शक्ल ही नहीं दिख रही है। शकल तो उनका सब कुछ दिख रहा है, आप थोड़ा सा स्क्रीन को रोल करिए, हाँ वो आपको मैं शकल कर, मिलेगा। कर तो रही हूँ, लेकिन मेरे हाँ, को मेरा ना आ ही नहीं रहा सामने, पूरा सामने बिल्कुल ऐसे आ रहा है, कुछ भी दिख ही नहीं रही, उनकी फेस ही नहीं दिख रही मेरे को। कैमरा ऑन दिख रहा है अच्छा लेकिन चीजें। अच्छा, ऐसा हम्म। तो नहीं है। ओके ओके पूर्वी जी, अब आप अपना फेस कर लीजिए।
क्लोज कर लीजिए। अब बताइए क्या क्या देखा सोचा था आपने? जी, मैं मंदिर में हाल ही में यात्रा करने के लिए गई थी 2 महीने पहले। वहां हम्म। का ही सोच रही थी। रुजुवाली का है, जहाँ हमारे भगवान की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। वहां का ओ, सीन मैं याद कर रही थी, और वो प्राण प्रतिष्ठा के टाइम पूरी बारिश हो रही थी। ओके 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 ओके। मतलब नीला रंग का आसमान लोगों ने दिखला है, कुछ लोग डिटेक्ट किए होंगे, जो भी किए हों। ठीक है, जी गुड। ओके। अच्छा, भावना जी अब आप अपना फेस ऑन कर सकते हो। जी सर, जी सर। चलिए आप भावना जी को रीड करेंगे सब लोग। मैं फेस इनका करता हूँ। भावना जी पिनअप हो गई, सबको स्क्रीन पे मिल गई होगी भावना जी, देख लीजिए। हो गया? जी मिला सर? अच्छा, भावना जी अब आपको अपना कोई लव्ड वन क्षण जो भी अच्छा लगा हो, प्रिय लगा हो हाल में इधर, तो उसके बारे में सोचेंगे और केंद्रित करेंगे, और इसके बाद सामने मुद्रा लगा लेंगे अपना। आप लोग ठीक है सभी सर। लोग इनके थर्ड आई पे क्लियर करेंगे। पूर्वी जी आप भी देखेंगी, थर्ड आई पे इनके केंद्रित करेंगी, और हम भी अपना माइक अब बंद करते हैं और केवल अध्ययन करेंगे सब लोग। ओके। दादा दादी और छोटा बच्चा, यानी 2 बुजुर्ग और छोटा बच्चा। हाँ, बच्चे तो बिल्कुल सही बताया आपने। मुझे कंफ्यूज लगा दो उसमें। इधर एक जू पार्क दिख रहा था, और एक पूरा पार्क दिख रहा था, जहाँ वॉक के लिए जा रहे थे फैमिली। हम्म, कुछ और कुछ सफेद रंग का फ्लावर या कुछ और चीजें, येलो कलर, ब्लू कलर, कुछ और डिटेक्ट करिए थोड़ा थोड़ा उसमें से सर इनकी मुझे तो भावनाओं से। सर मुझे तो हम्म, मॉन्यूमेंट दिखा था व्हाइट कलर का। हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, व्हाइट कलर आना चाहिए था। अब भावना जी के भावना को पढ़िए आप लोग। थोड़ा सा और कुछ है, कोई है किसी के पास? सब लोग अक, बोलिए भाई, सब लोग हमारे, तब तो बड़ा मुश्किल होगा सब लोग नहीं बोलेंगे तो। उमा जी आपने क्या अक्षरधाम गए बताया? थे क्या आप? हम्म? सर हाँ। अक्षरधाम गए थे? नहीं नहीं, ये पार्क का सीन है एक्चुअली। बच्चे खेल रहे हैं वहाँ पे। ओके कोई ओके। फुटबॉल खेल रहा है, कोई क्रिकेट, कोई मतलब स्विमिंग वगैरह में है ऐसे। जी जी, मुझे लगा वही दो में क्लियर नहीं आ रहा था, पर पार्क का तो कुछ। हाँ देखिए इसके हाँ। पहले 2 दिन पहले भावना जी से जब मेरी बात होती थी, तो भावना जी कहती थी मुझको कुछ भी नहीं पता चला है, और आज ये स्पष्ट सब चीज बता भी रही है और सब चीज देख भी रही है।
तो ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये आपकी एक रीडिंग है आपकी, कैसे आप एक दूसरे को ग्रेस कर रहे हो। ठीक है भावना जी, अपना वीडियो आप कर लें आप। तो और कोई आएंगे सामने फेस, कोई करना चाहेंगे? नहीं तो मैं तो बोल ही दूंगा, अगर नहीं कोई करेगा तो। ये अब बताइए, ये आपके ज्योति मजुमदार मैम, नहीं, जॉय मजुमदार, जॉय मजुमदार सर कौन है? कुछ गुंजन जी, कई लोग लगता है कि- हमारे बीच सबसे पुराने हम लोगों के साथी स्टूडेंट है मिस्टर चंद्रमोहन भटनागर सर। काफी मतलब वो है, बहुत काफी दिनों से लगे हैं और बहुत हर चीजों में इको प्रेशर और सब में। कमल पटेल जी, अरे कोई तो बोलिए भाई। चलिए, सर मैं फेस करती हूँ सामने। अच्छा सरला जी, ओके जी। ओके, सरला जी आ रही है, सरला जी आ गई, सरला जी आ गई। सरला जी विजुअल है आप लोगों को या नहीं? बड़ा फेस डिम आ रहा है मैम। हाँ हाँ, धुंधला धुंधला आ रहा है बहुत। हाँ धुंधला धुंधला आ रहा है मैम, धुंधला एकदम इसलिए क्लियर नहीं है। हाँ क्लियर नहीं है। हाँ लाइट लाइट के नीचे है ना, इसके लिए। हाँ हाँ हाँ। मैं ओपन एरिया में आ जाती हूँ। यहाँ भी धुंधला ही आ रहा है, सब जगह रोशनी है। दिन निकल आया है तो रोशनी से। हाँ दिन निकल आया, हाँ ठीक है। बस इतने पे भी चल जाएगा, क्यों? देखिए, बस अपने ये कांस्टेंट कर सके अपने को। सरला जी अपने को कांस्टेंट कर सकती है ना, हाँ, कि चारों से बात। हाँ ठीक है, कांस्टेंट करिए, जरा सोचिए कोई अच्छा सा क्षण अपने जीवन का। कोई समुंदर की प्लेस पर घूमने के लिए गए हैं, आपके साथ 5-6 जन और है। और कोई? सर मुझे तो जानवर नजर आ रहा है, तो कहीं पे ये लोग ये गए तो हैं, हाँ कहीं हाँ पर गए हैं और जानवर है वहां पे। ओके। और कोई बोलेंगे? सुरेंद्र पाल सिंह जी आप बोलिए, सुरेंद्र जी आप भी बोलिए कुछ। ओके मैम, आप कर लीजिए अपना वीडियो, फिर अब बताते हैं ये लोग। चलिए। सर बीच रिसोर्ट हाँ जैसा है, बीच बीच रिसोर्ट जैसा रिसोर्ट, दिख रहा है। बीच रिसोर्ट है तो पूर्वी मैम, ओके ओके। रिसोर्ट में कोई वो, कोई और चीज, रिसोर्ट में कोई और चीज?
सर शादी का माहौल है। ओके, चलिए सरला मैम, अब आप बताएं। जी सर, पहले मैं किचन में थी, आ गई थी तो मुझे सामने किचन नजर आ रही थी, फिर आपने कहा बाहर आइए, तो फिर मुझे सिर्फ स्कूल याद आ रहा था, अपना बच्चा स्कूल खुलने वाला है और बच्चों के बीच में मेरा जीवन रहा है, तो मेरे सभी सीन्स में बच्चे होते हैं। हाँ, वो भी एक समारोह ही होता है, बच्चों के साथ ढेर सारा भीड़, तो लोगों को दिखा के समारोह है। और बच्चों के बीच में इन लोगों को कुछ रिसोर्ट टाइप के जैसे है, तो वो भी होती कि कुछ अप्रोचेस हो रहे हैं। अच्छा, कोई लड़कों को भी देखा, बच्चों को भी किसी ने देखा था? सर शादी का माहौल देखा था बच्चों में, मीन्स। आप ऐसा एक्चुअली हुआ क्या है ना, कोई और भी सोच रहा होगा तो आपका दिमाग कनेक्ट हो गया होगा। बहुत से एक्चुअली हुआ क्या कि जैसे ये पहले कुछ सोची और फिर बाद में बाहर आए, तो बाहर आने पर फिर आपको भी थोड़ा सा आवाज चारों तरफ की आ रही थी, कोई कुछ पक्षियां भी कलरव कर रहे थे, हाँ। तो उसका भी आवाज डिस्टर्ब कर रहा था। फिर भी आप लोगों ने जो भी कॉन्सेंट्रेट किया, कई लोगों की भावनाएं एक साथ जुड़ी हैं, तो हो सकता है कोई हम में से कोई सोच रहा हो शादी ब्याह समारोह। कोई ऐसा सोच रहे थे क्या, कोई शादी ब्याह समारोह? नहीं सर, मेरे को नहीं फंक्शन में ऐसा लग रहा नहीं, कि ये कि कोई फंक्शन अटेंड कर रहे हैं। अच्छा, हाँ 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 हाँ। वही ना, एक दूसरे की भावनाएं कभी कभी कनेक्ट हो जाती हैं, तो ठीक है। तो त्राटक पे आप लोग ध्यान दीजिए, त्राटक क्रिया अगर शाम को रात में कर सके, ज्यादा नहीं, 3 मिनट 4 मिनट 5 मिनट, तो भी बेस्ट है, और उतना कर लिया करें। और आज का सेशन बहुत अच्छा रहा आप लोगों ने, कुछ लोग तो इतना एग्जैक्ट रीड कर रहे हैं, थोड़ा सा और प्रैक्टिस की जरूरत है। अभी हम लोगों ने मेडिटेशन किया भी नहीं ज्यादा, मुश्किल से 7-8 दिन तो कुल मिला के किए हैं मेडिटेशन, जबकि ये मेडिटेशन होना चाहिए कम से कम 6 मंथ, 6 मंथ के मेडिटेशन होने चाहिए, तब जाके पारंगत होते हैं, बहुत इजी डिटेक्शन होते हैं। फिर भी आप लोगों ने इतने कम समय में बहुत अच्छा शो कर रहे हैं, और अच्छा लगा। और कुछ कहना है किसी को? सर मेडिटेशन आप वैसे ही कह रहे हो ना कि अपनी सांसों पे ध्यान देना। हाँ, मेडिटेशन तो वही, लेकिन ये सब जो अभी एक्सरसाइजेस हम लोग करते हो, जी एक्सरसाइज हम लोग करते हैं प्रतिदिन, ये सब भी जी, मेडिटेशन को प्रबल स्ट्रांग बनाते हैं हमारे। अच्छा ठीक, ठीक है इसके ठीक बाद है। जो 7 चक्र एक्टिवेशन है, वो जब चक्र हमारे एक्टिव हो जाएंगे, तो अपने आप हर चीज यूनिवर्स से आप जुड़ जाओगे, सबकी भावनाओं को रीड करने लगोगे। त्राटक, सांभे मुद्रा और थर्ड आई ब्रीथिंग, ये 3 चीज अलग से आप लोग सीखिएगा। ठीक है। एक्चुअली क्या है, 1.5 घंटे का समय में जो मेडिटेशन होता है, हमें उससे ज्यादा की जरूरत है ना। अच्छा ठीक। तो जो आप लोग एक्स्ट्रा एफर्ट लगाइएगा ना क्लास के अलावा, वही काउंट होगा। ठीक है, जितना अभी आप लोग करते हैं, इससे आप एक स्थिति में पहुंच तो जाएंगे, लेकिन क्या है कि जब आप खुद करेंगे ना, तब जहाँ है उससे एक्स्ट्रा आपको मिल पाएगा। ठीक है। तो ओके सर। हाँ, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। ठीक है, कि एक्स्ट्रा एफर्ट जो लगाएगा, उसको एक्स्ट्रा रिजल्ट भी मिलेंगे। ठीक है सर, ओके, थैंक यू। पिछली बार सर ने कराया था हम लोगों को, तो 6-6 महीने लोगों की प्रैक्टिस हुई थी, तब जाके लोग एग्जैक्ट डिटेक्शन करते थे। अब तो आप लोग बहुत कम समय में कर ले रहे हो, बड़ा हमें अच्छा लग रहा है, इतना कम समय में आप लोग इतना अच्छा कर रहे हो। थोड़ा सा सर प्रैक्टिस कर कभी लेंगे तो सर कभी कभी ऐसे लग रहा है कि ऐसे ही आइदर बाई फ्लूक बोल देते हैं, मीन्स मन में ऐसे हो जाता है हाँ कि वो कभी थॉट्स कभी है ना। हाँ एक्यूरेट हो जाता है थॉट में, आइदर बाई फ्लूक बोल दिया ऐसे लगता है, पर जैसे वो टेलीपैथी में आना चाहिए ना, वैसे नहीं आ रहा है। वो उसी तरह से आएगा। देखिए, ये क्या है ना कि आपको, जब आप प्रैक्टिस में है ना, ठीक है, तो अच्छा, हमने परसों भी बोला था 1 मिनट काफी होता है। जब आपकी प्रैक्टिस बन जाती है तो 1 मिनट काफी होता है, मैसेज सेंड करने में, रिसीव करने में, एनर्जी एक्सचेंज करने में 1 मिनट जी। काफी होता है। तो उस स्थिति में आप पहुंच जाइएगा। ठीक है। तो अपने आप जो है ना, जो आप
समझ जाइएगा, फिल्टर कर। ठीक है, विजुअलाइजेशन और इमेजिनेशन ये जो है ना, इस पे कंट्रोल होना चाहिए। नाटक आप नहीं करेंगे तो कंट्रोल नहीं होगा। त्राटक मस्ट है, एकदम जो है विचार शून्य होना त्राटक करके, फिर सामूहिक मुद्रा करके। यही दो चीजें हैं जो आपको इसमें काम आती है। और सच कहा जाए तो बाकी आप कुछ नहीं भी कर रहे हैं, अगर ये दो चीजें कर रहे हैं ना, तो आपको रिजल्ट सर तो थॉट अपना सही है या विजुअलाइजेशन सही है? विजुअलाइजेशन सही है। थॉट जो है ना आपके विजुअलाइजेशन को कमजोर करता है। जी। ठीक है, मतलब आप जो सोच रहे हैं ना, ये गलत है, यही गलती है। सोचना ही नहीं, दिखेगा। आप किसी को मैसेज कर रहे हैं तो वो आप देखें अपने थर्ड आई पे, और किसी को आप रिसीव कर रहे हैं तो अपने थर्ड आई पे बस फोकस कीजिए। किसी को मैसेज आप रीड कर रहे हैं, माइंड को रीड कर रहे हैं, तो बस आपको विजुलाइज करना है, मतलब कि थर्ड आई जो नेक्स्ट पर्सन का। अब आप क्या है ना, कुछ सोचेंगे ना तो गड़बड़ हो जाएगा। बस आपको देखना है, उसके बाद खुद ब खुद चीज आ जाएंगे आपके सामने। आप क्या है ना, सोचने लगते हैं। यही जो है ना सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल होता है ठीक है, सोचना नहीं। आप जब सोचते हैं ना, देखिए, ये टेलीपैथी स्टार्ट ही तब होती है जब आपके विचार शून्य हो जाते हैं। ठीक है, विचार जो जी है जी सर। आपकी टेलीपैथी को कमजोर करते हैं। तो हमें विचार शून्य होना है। हम लोग त्राटक और स्वामी मुद्रा करते हैं कि विचार शून्य होने के लिए। ठीक है, ओके। आज जी तो सर। 31 तारीख हो गया ना। थैंक यू सर। ठीक है, अब ये एक थैंक महीने यू का सर। सेशन है। ठीक है, हमने इसको सेशन वाइज किया है। अभी एक महीने तक ये सेशन रहने वाला है। और जो सॉफ्ट स्किल क्लब में है उनके लिए तो ऑलरेडी ये फ्री है। और जिन्होंने पेमेंट किया 499, वो तो रहेंगे ही। और जो बाकी ग्रुप में है, जो सॉफ्ट स्किल क्लब या फिर इसके मेन ग्रुप में नहीं है, उनके लिए 499 ये पेबल है। ठीक है, तो पेमेंट करके जो है स्क्रीनशॉट शेयर कर दीजिएगा। और मेरे ख्याल से अधिकतर लोग तो यहाँ पे करके ही आए हैं। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और एनर्जी एक्सचेंज जरूरी है। एनर्जी एक्सचेंज नहीं कीजिएगा ना तो दिक्कतें आएंगी, आई हैं ऑलरेडी। ठीक है, एनर्जी वन साइडेड नहीं है। जब आप एनर्जी ले रहे हैं तो एनर्जी आपको देना भी है, और अगर आप दे रहे हैं तो आपको लेना भी है। एक्सचेंज होना चाहिए, नहीं तो वो एनर्जी एक्सेस हो जाएगी जिससे आपको हार्म हो सकता है। एनर्जी ज्यादा होने से भी, एनर्जी कम होने से भी नुकसान हो सकता है। तो हमें एनर्जी एक्सचेंज करना है। ठीक है, ये चीज का विशेष ध्यान रखिएगा, क्योंकि अभी हाल फिलहाल के समय में जो है बहुत सारे मतलब कि हमारे पास आए हैं केसेस, जिसमें क्या है कि एनर्जी एक्सचेंज नहीं होने के कारण समस्याएं हुई। ठीक है, तो ऐसा है, तो एनर्जी एक्सचेंज जरूर करें। तो नॉर्मल सा चार्ज है 499, और जो ऑलरेडी पे किए हुए हैं सॉफ्ट क्लब में, तो उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, और आप लोग का प्रैक्टिस करने का मौका मिल जाता है, और कभी हम या राकेश सर नहीं रहे ना, तब आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, ज्यादा होगा। तो हम लोग का गाइडेंस में जो है हमारे भरोसे रहते हैं। तो ग्रुप जो इसका बना, मेन ग्रुप, उसमें आप लोग अपना पेयर बना सकते हैं। ठीक है, मैसेज डाल दिए कि हमको किसी पेयर की जरूरत है, अगर कोई अवेलेबल है तो आप इसके बाद ही प्रैक्टिस कर सकते हैं, दिन में कभी भी आप जो अपना एक समय निकाल कर। ठीक है, जिनको जरूरत हो वो कर सकते हैं। ठीक है, अपना पेयर बना लीजिएगा। और रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दिया कि सर, इट इज ओवर राइट नाउ। ओके, मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर दे रहा हूँ।